नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज हमारी खास मेहमान है जम्मू की बेटी सोनाली डोगरा, जो किसी इंट्रोडक्शन की उनको आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना नाम जो है कमाया है और जम्मू वासियों को जो है प्राउड महसूस करवाया है। छोटी सी उम्र में जो है उन्होंने अपने नाम जो है कई तरह के टाइटल्स किए हैं और आपको बता दें कि अपनी गायकी का जो छाप है वो लोगों के दिलों पर तो छोड़ ही रही हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्म कर चुकी हैं, कई टाइटल्स जो इनके नाम है और रिसेंटली जो है इन्हें स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए प्राउडली आपकी मुलाकात करवाते हैं सोनाली डोगरा जी से। सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सोनाली, संभवतः जिस तरह से आपको अवार्ड मिला है तो प्राउड मोमेंट है, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक कलाकार के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि उसकी लाइफ में इस तरह की कोई अचीवमेंट आए। सो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस तरह से हमें कई अवार्ड्स मिलते हैं तो हर अवार्ड जो है वो एप्रिसिएशन का एक हम कह सकते हैं कि टोकन है, लेकिन जिस तरह से स्टेट अवार्ड का मिलना, वो भी इतनी छोटी सी एज में मिलना, तो कितनी गर्व की बात है। और पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी? जी, पेरेंट्स का शुरू से ये ड्रीम रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा होता रहे, लाइक मेरे प्रोफेशन को लेकर। सो जब स्टेट अवार्ड की घोषणा हुई और ख़ास करके क्योंकि जब मैं प्राइवेटली लाइक कोई टैलेंट हंट करती हूँ या जीत कर आती हूँ तो वो एक खुशी होती है कि हाँ, हमने हार्डवर्क किया है और उसका जो है वो वापस से रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। सो स्टेट अवार्ड का मैंने इतनी देर से जो मेरी जर्नी चल रही है उसे J&K गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया एंड एकदम से जब मुझे कॉल आया था कि आपका नेम जो है वो नॉमिनीज़ में है, सो वेरिफिकेशन हुई, तो आई थिंक वो एक अलग ही मोमेंट था कि मैं मतलब उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू सो मच कि आपने ये जो इतनी बड़ी मेरी लाइफ में अचीवमेंट है वो ला दी है। सो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में और अचीवमेंट्स जो है आपके साथ जुड़ेंगी। सोनाली, जर्नी की बात करते हैं, ये जर्नी कैसे शुरू हुई और अभी कहाँ पहुँची है? जर्नी शुरू हुई मेरी स्कूल टाइम से ही, जब मैंने अपने स्कूल में मतलब लाइक एनुअल फंक्शन होते थे या इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हो गई थी। बट इसे एज प्रोफेशन चूज़ करना ये मुझे थोड़ा सा लेट पता चला था। लाइक जब मैंने 11th-12th किया तो उस टाइम मेरा मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम था। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दो ट्रैक्स पे चलना इज़ वेरी टफ फॉर मी, तो मैंने उस चीज़ को अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया। लाइक म्यूज़िक में ही फिर मैंने BA किया, MA किया एंड जर्नी वॉज मतलब टू गुड क्योंकि मेरी टीचर्स जो हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, उसके साथ साथ मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो इसलिए मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जो है म्यूज़िक को भी टाइम दे पाई। स्टूडेंट की बात करें, जब हम स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हम एमलेस होते हैं। हम इमीडिएट जो है अपना गोल कोई भी निर्धारित कर लेते हैं और अगले ही पल जो है हमारा गोल चेंज हो जाता है। जिस तरह से आपने म्यूज़िक की वर्ल्ड में हम कहें कि आपने छाप छोड़ी है, अच्छा नाम कमा रही हैं, लेकिन जब आप स्टूडेंट थी, क्या आपका यही एम था या आपको लगता था कि डॉक्टर भी बन सकती हैं, इंजीनियर भी बन सकती हैं, टीचर भी बन सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा उस टाइम पे बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसे प्रोफेशन चूज़ करूँगी। यही था जैसे बचपन में होता है, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम म्यूज़िक को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया था, यहाँ पे जम्मू में था ही नहीं इतना स्कोप ना, तो मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी। दैट्स वाई मैंने वो मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ किया था 11th-12th। बट ऐसा भी नहीं था कि मैंने डॉक्टर बनना ही था, बट एक माइंड में था कि हाँ बन जाऊँगी, तैयारी करूँगी इस चीज़ की। तो जब जर्नी आगे आगे बढ़ती गई तो मुझे लगा कि इसी में इतने ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, इतना सपोर्ट मिल रहा है सबका, तो क्यों ना इसे ही प्रोफेशन चूज़ किया जाए। तो मुझे भी खुद पता नहीं चला कि कब मेरा म्यूज़िक जो है वो मेरा प्रोफेशन बन गया। डॉक्टर तो आप बन चुकी हैं, म्यूज़िक की डॉक्टर बन चुकी हैं। तो सोनाली, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में हर्डल्स भी होते हैं, डिफ़िकल्ट पार्ट भी होते हैं। हालांकि आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन हम अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते। गलतियों से बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं। क्या हर्डल्स रही, क्या डिफ़िकल्टी रही, क्या फेस किया और किस तरह से जो है आप उसको पार कर आगे निकली? जी, ऐसा इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरे मदर फादर भाइयों ने इतना सपोर्ट किया कि इनफैक्ट जब मैं इस फील्ड में आना था या जब मैं गा रही थी तो मुझे नहीं पता था प्रोफेशन चूज़ करना है, तो मेरी फैमिली ने डेस्परेटली मतलब मुझे बोला कि नहीं तुमको करना है, तो मैं म्यूज़िक फील्ड को अच्छे से इम्प्रूव आपको पॉलिश करना है, देन इसी फील्ड को चूज़ करना आगे। तो मुझे लगता है कि हर्डल्स मेनली आते हैं जब आपकी फैमिली साथ नहीं होती है। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बट ये स्ट्रगल तो ऑब्वियसली करना पड़ता है क्योंकि जब हम लोग किसी भी फील्ड में होते हैं तो आपको बैकग्राउंड, अगर म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो मुझे किस तरह से मैंने स्टेप आगे लेकर चलना है, वो थोड़ी सी मुश्किलें जो वो रहती हैं। लेकिन मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मुझे हर
जगह पर जो है वो सपोर्ट मिलता रहा है। सोनाली, जैसे आप डुग्गर प्रदेश की रहने वाली हैं, तो जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है और हमने सुना है कि और देखा भी है कि आपने अलग अलग भाषाओं में जो है गाने गाए हैं और लोगों ने जो है उसकी तारीफ भी की है। किन किन भाषाओं में आप गा चुकी हैं और क्या अलग भाषा में गाना जब आप गाती हैं तो कितना आपको लर्न करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? जी, मेनली मैं ट्राई करती रहती हूँ कि एक कलाकार को वर्सेटाइल होना होता है और वर्सेटाइलिटी ही आपको जो है दूर तक लेकर जाती है। सो मुझे लगता है कि मैं जिस भी सिटी में जाऊँ, जिस भी स्टेट में जाऊँ, उनका भी ज़रूर कुछ ना कुछ गाऊँ। डेफिनेटली अपना तो गाना ही होता है, लेकिन उनका भी ज़रूर गाऊँ। तो मैंने जम्मू कश्मीर की मोस्टली जो हमारी डोगरी, तो मैं गाती हूँ डोगरी में। फिर उसके बाद मैंने गोजरी गाया है, कश्मीरी गाया है, भद्रवाही, किश्तवाड़ी, मतलब मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो हमारे जम्मू कश्मीर की हैं उसमें गाया है। एंड उसके साथ साथ गुजराती, अपना राजस्थानी, फिर मैंने हरियाणवी, ये सारी चीज़ें गाई हैं। और मुझे लगता है कि वो जो आप मुश्किलें बोल रहे हैं वो ऑब्वियसली आएंगी क्योंकि मेरी लैंग्वेज ही नहीं है वो, लेकिन जब कुछ करना हो तो फिर जो है हार्डवर्क करना पड़ता है उसके लिए। तो मैं इस गानों को सुनती हूँ, उसे जो वहाँ के लोग हैं या कुछ है, कहीं ना कहीं जो कंसर्न्ड लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर एक बार पूछती हूँ कि इसका मतलब क्या है। और लिरिक्स जो है वो समझ आ जाते हैं? हाँ, पता नहीं, लकीली वो आ ही जाते हैं क्योंकि जब कलाकार किसी को सुनता है तो दूसरे ने भी कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होता है ऑब्वियसली। तो उनको सुन के फिर मैं उसको गूगल सर्च करती हूँ कि इसकी लिरिक्स क्या हैं, फिर मैं वहाँ से लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि सुना और गा दिया, नहीं, कुछ ना कुछ जो मेहनत है वो ज़रूर होती है। बिल्कुल, उसके पीछे भाव क्या है वो आपको एक्सप्रेस करना है। तो हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं, गाना भी सुनना चाहते हैं, तो कौन सा गीत आप सुनाएंगी? मैं एक डोगरी गाना सुनाती हूँ। मेरा एक गाना है डोगरे दी कुड़ी, बहुत ज़्यादा उसे प्यार दिया है सारे दर्शकों ने, तो उसी की कुछ लाइन्स गाती हूँ। मलाई नजरा मुँह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोल डोगरी। मलाई नजरा मुँह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोल डोगरी। पेस डोगरा शैल सोबदा हो, पेस डोगरा शैल सोबदा हो, डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा। होए पेस डोगरा शैल सोबदा, डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा। बहुत खूब सोनाली, बहुत खूब। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किन किन पर आप काम कर रही हैं? मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, उसमें कुछ डोगरी हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ हिंदी हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ऑडियोज़ रेडी हो चुके हैं, बस जल्द से जल्द हम रिलीज़ करेंगे। और स्पेशल चीज़ कि यूजुअली आप देखते होंगे यूट्यूब पे गाने जो है रिलीज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे यूट्यूब चैनल नाट्य रूट्स प्रोडक्शंस पे ये रिलीज़ होंगे, लेकिन उसके साथ साथ थिएटर्स में हम इसे रिलीज़ करेंगे। तो पहली बार जो है थिएटर में रिलीज़ होने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड डेट क्या है? अभी वैसे रिवील नहीं हुई है, तो मे बी नेक्स्ट मंथ तक हम कर देंगे, मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सोनाली, आपकी जर्नी चल रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट आप करना चाहती हैं, किसके साथ करना चाहती हैं? देखिए, मैंने जो वैसे सोचा वो माता रानी ने बिल्कुल पूरा किया। और मुझे लगता है कि अब ऐसा सोचना कि ड्रीम प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा कि किसी ऐसे इंसान के साथ, मुझे लगता है कि डेस्टिनी है, आपको किस और ले जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। सो मैं बस ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ, बस अपने हार्ड वर्क को करना मेरा मतलब मेरी ड्यूटी ये है कि मैं बस मेहनत करूँ। बाकी जो लाइफ में होना है वो उनको पता है, वो अपने आप होता जाएगा। और लाइफ में अच्छा ही हुआ है तो आगे भी अच्छा ही होगा। बस मेरी ये ड्यूटी है कि मैंने गाने जो हैं वो ऐसे बेस्ट लेकर आने हैं जो हमारी ऑडियंस प्यार देती है, तो और ज़्यादा अच्छा करना है। सोनाली, जिस तरह से आप इंस्पिरेशन बन चुकी हैं युवतियों के लिए विशेष प्रकार से, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, उन्हें मेरी तरफ से यही हमेशा संदेश रहता है कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो आर्ट फील्ड है या अपने अगर आप स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, एकेडमिक्स में हैं, तो बस डेडिकेशन से आप अपने काम की ओर लगे रहें, हार्ड वर्क करते रहें और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अगर आप आर्ट फील्ड में हैं, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, तो जब तक आप के सर पे आपके गुरुजनों का हाथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरी चीज़ रहेगी। सो आप सबसे पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें एंड देन फिर आपकी सक्सेस, मतलब लाइक आपको कोई रोक नहीं सकता आपको सक्सेस पाने से। सोनाली, इससे पहले हम आपसे इजाज़त लें, एक और छोटा सा गीत हो जाए। ज़रूर, ओके। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म,
ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली, आपने समय दिया। और ये थी सोनाली डोगरा जो निरंतर प्रयास करती हैं, और निरंतर प्रयास जो है आपको भी करना होगा। अगर आप भी सोनाली की तरह कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप अपना गोल जो है वो सेटअप कीजिए, और गोल को अचीव करने के लिए जो है प्रयास में जुट जाइए। अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, निसंदेह सफलता भी आपको मिलेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।